तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आप हमारी वीडियो मिस ना कर पाएँ। So hello guys, welcome back with a new video. My name is Archit. So guys, today we're going to talk about beverages कि beverages आखिर होता क्या है। beverage में अगर आप अल्कोहल, अच्छा वो सब छोड़ो, पीते हो, like do you usually drink? So if not तो आप नॉलेज के लिए देखो और इफ़ yes तो फिर आप अपने फ़ायदे के लिए देखो, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे एक मैन को यूजुअली एक डे में लाइक इन अ सिंगल डे वो कितना कंज्यूम कर सकता है अल्कोहल को जो बेनिफिट दे, ठीक है। और साइड इफ़ेक्ट्स की भी हम बात करने वाले हैं आज। और गाइस ये बताएंगे कि आप उसके साथ लाइक उस अल्कोहलिक बेवरेज के साथ किस चीज़ का कंजप्शन कर सकते हो, लाइक आप क्या खा सकते हो उसके साथ में, ठीक है, और वो आपको किस तरीके से फ़ायदा दे सकती है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट विद। तो गाइज हम बात करने वाले हैं वोडका की। तो वोडका के बेनिफिट्स क्या होंगे, साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे, ठीक है। आप उसको किसके साथ कंज्यूम कर सकते हैं, आपको जब आप वोडका कंज्यूम कर रहे होंगे तो आप उसके साथ क्या खा सकते हैं, ठीक है। तो उसके रेगुलर बेसिस पे लिमिटेशंस क्या होगी, आप किस लिमिट में उसको कंज्यूम कर सकते हैं। मेन के लिए अलग लिमिट होती है गाइस और वुमेन के लिए अलग लिमिट होती है, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात कर ली है लिमिटेशंस की, तो गाइस लिमिटेशंस से हम बोल सकते हैं कि लिमिट आ रही है तो इसका कहीं ना कहीं जो बेनिफिट्स और लॉस होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे सकता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि लिमिट क्या है इसकी। तो गाइस लिमिट के लिए अगर मैं आपको बोलूँ तो एक मैन के लिए इसकी लिमिट है 60 ml, ठीक है, मतलब 2 ounce की इसकी लिमिट होती है अगर आप मैन हैं और आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड अगर मैं बोलूँ वुमेन के लिए, तो गाइस वुमेन के लिए इसकी होती है जस्ट 1 ounce, मतलब 30 ml इसकी लिमिट होती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें अगर आप इतना कंज्यूम करते हैं तो आपको इससे क्या बेनिफिट्स होंगे। तो गाइस इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे फर्स्ट होगा, आपको टूथेक नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो वोडका होता है वो आपके टीथ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। गाइस आप वोडका को वुंड क्लीनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वुंड क्लीनिंग के लिए मतलब जो घाव होते हैं आप उनको क्लीन करने के लिए भी वोडका का यूज़ कर सकते हो। हाउस क्लीनिंग के लिए भी आप वोडका का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। आपका कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी आप वोडका का यूज़ कर सकते हो। तो गाइस ये वोडका के कुछ बेनिफिट्स हैं। अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की अगर आप बात करते हैं तो आपको वोडका क्या कर सकता है, क्लॉट्स आपके बॉडी में बना सकता है अगर आप ओवर कंजप्शन इसका कर रहे हैं तो, ठीक है। ब्लड क्लॉट्स आपके वो बना सकता है। फिर अगर सेकंड उसकी हम बात करें तो आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है गाइस, ठीक है ना। और फिर अगर हम नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा आपको, ठीक है, आपको स्ट्रोक आ सकते हैं, मतलब आपको दोहरे पड़ सकते हैं अगर आप ओवर कंजप्शन करते हैं तो, ठीक है। और एक होता है गाइस इमोशनली, आप उस समय फिर आपका इमोशन जो होता है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है ओवर कंजप्शन करने के बाद अल्कोहल का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसको आप किसके साथ कंज्यूम कर सकते हैं। तो गाइस कंजप्शन अगर मैं आपको बोलूँ तो आप वोडका जूस के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी जूस हो। और फिर अगर हम बात करें हम उसके साथ क्या चीज़ खा सकते हैं, ठीक है, हम उसके साथ क्या चीज़ खा सकते हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप सैलेड खाइए, ठीक है। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो अल्कोहल कंजप्शन ना करें तो इट इज़ बेटर फॉर देयर हेल्थ, ठीक है ना गाइज। तो गाइज अब हम बात करने वाले हैं बियर की। तो गाइज जैसे कि आप लोगों को पता है बियर वर्ल्ड का, ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट कंजम्पशन बेवरेज है, ठीक है। तो फर्स्ट है टी और सेकंड है बियर, ठीक है गाइस। तो हम बात करेंगे सेम बेनिफिट्स की, साइड इफ़ेक्ट्स की, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको इसके साथ क्या फूड कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है ना, और इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं मेंस के लिए और वुमेन्स के लिए। तो गाइस जो लिमिटेशंस होती हैं बियर की वो एक मेन के लिए कितना होता है। तो गाइज एक मैन के लिए इसका जो लिमिटेशन है वो है 660 ml, ठीक है ना गाइज, 660 ml। और वहीं अगर हम बात करें विमेन की तो विमेन के लिए इसका जो कंजप्शन है वो कितना है 330 ml, ठीक है, जस्ट हाफ ऑफ द मैन। तो गाइस फिर क्या है, अगर हम बात करें आपको इसको किसके साथ, इसका फूड क्या होना चाहिए इसके साथ आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि जो हम लोग नट्स वगैरह लेते हैं ना इसके साथ, मूंगफलियाँ होता है ये सब, तो ये सब हम लोगों को कंज्यूम नहीं करना चाहिए वाइल वी आर ड्रिंकिंग बियर, ठीक है। सॉल्टी चीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करनी चाहिए उस समय। क्यों? क्योंकि जो बियर होती है ना गाइस वो क्या करती है, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, ठीक है। और जो ये सॉल्ट है ये आपकी बॉडी का जो वाटर लेवल है वो और डाउन कर देता है, तो इसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें
कि इसके साथ आपको क्या खाना चाहिए। तो गाइज मैं आपको बोलूँगा स्मोकी फूड जो होता है या रोस्टेड फूड आप लोग इसके साथ कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गाइज जो आप बियर कंज्यूम करते हैं उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो हम बेनिफिट्स की बात अब करने वाले हैं। तो गाइज बेनिफिट्स में सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आपको कभी किडनी स्टोन, आपको कभी किडनी स्टोन नहीं होगा अगर आप बियर कंज्यूम करते हैं तो, ठीक है ना गाइज। कई सेकंड अगर हम बात करें तो रिड्यूस स्ट्रेस, बियर आपका स्ट्रेस बहुत रिड्यूस कर देता है, ठीक है। आपकी जो मेमोरी है ना, आपकी मेमोरी पावर बियर इंक्रीज कर देता है। तो अगर हम बात करें फिर इसके साइड इफेक्ट्स की, तो गाइस साइड इफेक्ट्स अगर मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप ओवर कंजप्शन करते हैं तो वॉमिटिंग हो सकती है आपको, ठीक है ना। इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है ना, आपकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो सकती है उस टाइम के लिए। आपको क्या रहेगा, आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा उसके बाद, ठीक है। आप ब्लैकआउट हो सकते हैं अगर आपने ओवर कंजप्शन इसका कर लिया, ठीक है। तो ये बहुत सारी कुछ मैं आपको बोलूँ कि साइड इफेक्ट्स हैं बियर कंज्यूम करने के, ठीक है। तो गाइज अब हम बात करने वाले हैं ब्रांडी की। तो गाइज ब्रांडी के बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो ब्रांडी के बेनिफिट्स में आपको गाइज ब्रांडी आपके जो कोल्ड होता है ना उसको कम करने में आपकी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। जो आपका इम्यून सिस्टम होता है उसको इंक्रीज करने में, उसको बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करता है। फिर अगर हम बात करें और बेनिफिट्स की, तो थ्रोट पेन, कफ, ये सारी चीज़ें आपको रिड्यूस करने में हेल्प करती है ब्रांडी, ठीक है। अगर आप बात करें ब्रांडी आपको किसके साथ कंज्यूम करनी चाहिए, तो वार्म वाटर के साथ आप ब्रांडी कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। तो गाइस अगर आपने ब्रांडी को ओवर ड्रिंक कर लिया तो आपको हैवी स्वेट हो सकता है, ठीक है। आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, एनजाइटी, नर्वसनेस, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आप ओवर ड्रिंक के बाद आपको फील हो सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कि आपको इसको किसके साथ कंज्यूम करना चाहिए, लाइक फूड क्या होना चाहिए, तो गाइस फूड में आपको बोलूँ तो फ्राइड चीज़ बॉल्स आप उसके साथ कंज्यूम कर सकते हैं, फिश आप उसके साथ कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्राइड फिश कंज्यूम कर सकते हैं आप उसके साथ। और फिर हम बात करते हैं कि आपको इसका पर डे का कितना अमाउंट, लिमिट में कितना अमाउंट कंज्यूम करना चाहिए। तो वो है 30 ml फॉर मेंस एंड फॉर वुमेन्स ऑल्सो, ठीक है। 30 ml मेंस के लिए भी और वेमेंस के लिए भी आप ब्रांडी कंज्यूम कर सकते हैं पर डे, ठीक है। तो गाइज हम बात करने वाले हैं एक और अल्कोहलिक बेवरेज की जिसका नाम है रम, ठीक है। तो गाइज मैंने जैसे कि आपको बताया था ब्रांडी और रम, तो गाइज ये एज सिमिलर ही हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलर क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो रम है और जो ब्रांडी है ये मैक्सिमम टाइम हम विंटर्स में कंज्यूम करते हैं, ठीक है। विंटर्स में कंज्यूम क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, ये हीट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, बॉडी को। तो इसके भी सेम बेनिफिट्स हैं। ये आपको स्ट्रेस कम करती है आपका, ठीक है ना। ये आपको क्या करती है, कोल्ड कफ इन सब से रिलीफ देती है। फिर ये आप वार्मिंग इफेक्ट ये आपको देती है, ठीक है। ये रिड्यूस करती है पेन को, मसल पेन को ये कम करती है, ठीक है ना। और गाइस अब हम इसके बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। तो गाइस साइड इफेक्ट्स में मैं आपको बताता हूँ कि आपको एनजाइटी हो सकती है, ठीक है। अगर आपने ये ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है तो क्या हो सकता है कि आपको हैवी स्वेट हो सकता है, ठीक है, इसको ज़्यादा कंज्यूम करने के बाद। वॉमिटिंग हो सकती है आपको, एब्डोमिनल पेन हो सकता है आपको, ठीक है। तो ये सारे कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं अगर आप इसको ओवर कंजप्शन इसका कर लेते हैं तो। फिर अगर हम बात करते हैं इसकी, तो आप इसको किस फूड के साथ आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको किसी भी मीट के साथ या टोफू के साथ आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको क्या करेगा, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और फिर अगर मैं बात करूँ कि मेन के लिए इसका डेली कंजप्शन कितना है, तो 60 ml और 2 ounce, ठीक है ना। 60 ml या 2 ounce इसका डेली कंजप्शन है। और अगर हम वही वुमेन की बात करें तो इसका है 30 ml, ठीक है, यानी कि 1 ounce इसका डेली कंजप्शन होगा। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं एक और अल्कोहलिक बेवरेज की जिसका नाम है टकीला, ठीक है। तो यूथ ज़्यादातर टकीला कंज्यूम करता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके कुछ बेनिफिट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट बेनिफिट है कि आपका वेट लूज करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर हम इसको एक ठीक अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं तो ये वेट लूज करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। फिर अगर हम बात करें बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को एक नॉर्मल रखने में ये हेल्प करता है आप लोगों की। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं किसके, टकीला के। तो फिर हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स। तो गाइस इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि ब्लैकआउट, अनकंट्रोल्ड इमोशंस, ठीक है। और जब आप इसको ओवर कंजप्शन कर लेते हैं ना तो कई बार वॉमिटिंग के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं आप लोगों को। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कंज्यूम किस फूड के साथ हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज
टाकोस के साथ हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और जो ग्रिल्ड फूड होते हैं ना, जैसे सी फूड हो गया, ग्रिल्ड सी फूड बेसिकली, ठीक है, तो हम उसके साथ इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, आपको बेनिफिट देगा आपकी बॉडी को, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं कि एक मैन और एक वुमेन, इसकी लिमिटेशंस क्या है इन दोनों के लिए। तो गाइस, जो मैन है वो 21 से अबव होना चाहिए, ठीक है, तभी ये इसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। नहीं तो उसके जो बिलो है 21 से बिलो, तो वो उसके लिए थोड़ा सी हार्मफुल हो सकता है। तो जो मैन है उसके लिए कितना है, तो 2 शॉट ग्लास एक मैन के लिए, जो हम बात कर रहे हैं कि एवरेज की, तो 2 शॉट ग्लास डेली का कंजप्शन आप इसका कर सकते हैं। और सेम विद वुमेन्स, ठीक है, वुमेन्स के लिए भी उतना ही है। तो गाइस, अगर वीडियो अभी तक आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक के बटन को प्रेस करके और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं विस्की की, ठीक है। तो विस्की के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। जो विस्की है ना, वो आपके कैंसर जैसे लाइक डिजीज़ को हेल्प करता है उसके साथ फाइट करने में, ठीक है ना। और फिर स्ट्रेस आपका कम कर देता है, ठीक है। वेट लूज में विस्की हेल्प करता है। कोल्ड के लिए भी हम विस्की कंजप्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके कुछ बेनिफिट्स है जो ये आपकी बॉडी को बेनिफिट्स देता है, बट इन अ लिमिटेड जब आप इसको कंज्यूम करते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की। तो गाइज, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि वॉमिटिंग, अनकॉन्शियसनेस, और अगर आप इसका ओवर कंजप्शन कर लेते हैं तो उससे फिर क्या होता है, एनजाइटी, ठीक है, नर्वसनेस, मतलब जो आपका इमोशन है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं अगर आप इसको ओवर कंज्यूम कर लेते हैं तो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आप इसको किस फूड के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। तो आप स्टेक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, कंज्यूम कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। उसके बाद फिर रेड मीट कोई सी भी आप इसके साथ कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट देगा, आपकी बॉडी को बेनिफिट देगा। फिर हम बात करते हैं कि एक मैन के लिए और एक वेमेन के लिए कितना अमाउंट होता है जो आप कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज, मैन के लिए क्या है, 21 पैग इन अ वीक। पैग कितने का होगा, 25 ml का, ठीक है ना। और वुमेन के लिए 14 पैग इन अ वीक, मतलब आप पर डे का जो मैन का कंजप्शन होगा वो 3 पैग्स का होगा, 25 ml के 3 पैग्स, ठीक है। और सेम अगर हम वुमेन्स की बात करें तो कितना होगा, 2 पैग पर डे का होगा, ठीक है ना। तो गाइस, जब हम बात करने वाले हैं वाइन्स की, ठीक है। तो गाइस, वाइन्स में जो बेनिफिट होते हैं ना वो क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, वो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, वो आपकी स्किन को क्या कर सकते हैं, बेनिफिट देते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है कि जो हार्ट डिजीज होती है ना, वाइन्स हार्ट डिजीज बहुत हद तक कंट्रोल कर देती है, ठीक है ना। आपको हार्ट डिजीज नहीं होगी जब तक आप वाइन कंज्यूम कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और फिर अगर हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वो क्या क्या है, तो क्या है कि इसको अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो फिर जिस हार्ट को ये प्रोटेक्ट करती है ना, ये उसी हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। तो हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे फिर अगर आपने इसका ओवर कंजप्शन कर लिया तो, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, स्ट्रोक, फिर कैंसर, तो ऐसे कुछ डिजीज़ हैं जो आपको लाइक हार्म कर सकती हैं अगर आप इसका ओवर कंजप्शन कर लो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आप इसको किस चीज़ किस फूड के साथ आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर हम रेड वाइन की बात करें तो फिर क्या है, आप लोग इसको किस रेड मीट के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके डेली की कंजप्शन की, कि एक मैन और एक वुमेन इसको डेली का कितना कंजप्शन कर सकते हैं इसका, ठीक है ना। जो इसका मैन का कंजप्शन है वो 2 ड्रिंक का है, ठीक है, और पर ड्रिंक आपकी 5 ओंस तक हो सकती है, ठीक है। वुमेन के साथ क्या है कि वुमेन का है हाफ 1 ड्रिंक, मतलब 5 ओंस वो एक दिन में कंज्यूम इसका कर सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वरना उसके बाद आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब इट येट, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ ड्रिंक इन लिमिट। थैंक यू सो मच।